नमस्कार दोस्तों। HNMX यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं HNMX यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है कि 17 अक्टूबर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के मेडिकल यानी चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होना है। उसमें आपको जो जितनी नियम शर्तें लेटर में वायरल हुई थी वो सबको बता दी गई हैं और मेरा मानना है कि सब लोगों ने अध्ययन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही 1 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई सभी जिलों में नोडलों के लिए, जो आईजी महोदय के लिए, जो अपने आईजी महोदय हैं पुलिस के, जो पर क्षेत्र लेवल पर बैठते हैं, सूचना पहुंची तो ऐसे ही जो उन्हें महानिरीक्षक महोदय बोलते हैं, तो महानिरीक्षक महोदयों के पास मंडल लेवल पर जो सूचना पहुंची तो उन लोगों ने अपने हिसाब से और भर्ती के नोडल तय किए और मेडिकल चिकित्सा बोर्ड का गठन किया। मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के नाम तय किए जो कि जिला चिकित्सा और मंडल चिकित्सा दोनों से हैं। उसमें अब सब कुछ तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और उनके द्वारा आदेशित भी दिया गया है कि भाई ये तैयारियां मेडिकल के लिए तैयार कर लीजिए। जहां मेडिकल सेंटर पे जाएंगे, क्या क्या वहां मेडिकल सेंटर पर आपके लिए व्यवस्था होगी, आपको क्या क्या सहूलियत दी जाएगी, क्या क्या आपको सुविधाएं होंगी, आपको किस प्रकार से वहां रहना है, किस प्रकार से वहां बैठना है, क्या करना है, और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आगरा में आईजी आगरा सर का जो लेटर वायरल हुआ है, एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, एडिशनल रैंक के हैं, वो भर्ती के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। एसपी प्रोटोकॉल सर हैं, अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल सर हैं श्री शिवराम यादव सर, तो उनको यहाँ नोडल बनाया गया है। तो ऐसे ही हर परिक्षेत्र में एक एएसपी रैंक के अधिकारी को नोडल बनाया गया है कि जो कि आपके मेडिकल के नोडल होंगे, उन पर मेडिकल कराना और अभिलेखों की समीक्षा और चरित्र सत्यापन का काम दिया गया है। चरित्र सत्यापन भी वहीं से होगा। तो दोस्तों, उसके संबंध में ये लेटर में साइड में आपको दूंगा, अभी यहाँ बताऊंगा आपको। ये लेटर है, इसके माध्यम से आप देख लेना और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये लेटर डाल दूंगा, आप भी देख लेना। वैसे कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा, मेरा मानना है, क्योंकि 3 तारीख का लेटर है। तो दोस्तों, एक लेटर दिया है, उसमें बताया गया है, उन्होंने पॉइंट दिए हैं 9। इन 9 पॉइंटों को आप सुनिए, क्या क्या 9 पॉइंट हैं, उनमें मुख्य बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया गया है कि भाई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों पर 2020-21 की जो भर्ती है उसके लिए चिकित्सा परीक्षण कराए जाने के संबंध में मैं लेके आया हूं, भूल जाता हूं, आपको पहले ही बता चुका हूं, देख के बोलूंगा। अच्छा, अब नंबर 2 आता है। पहले तो चिकित्सा परीक्षण के संबंध में दिया, पहली बात तो केवल यही है। दूसरा नंबर आ जाता है कि मुख्यालय के उक्त पत्र के द्वारा जनपद आगरा में कहां से कितने, यानी जनपद आगरा में 4 जिले हैं पर क्षेत्र लेवल पर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, किस जिले के कितने कैंडिडेट हैं, कैसे कैसे आएंगे, दूसरे में यह वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जनपद आगरा के 289 पुरुष और 92 महिलाएं, जनपद मथुरा की 235 पुरुष 44 महिलाएं, फिरोजाबाद के 97 पुरुष 31 महिलाएं, ऐसे ही मैनपुरी के 85 पुरुष और 22 महिलाएं, और राजस्थान राज्य के 31 पुरुष और 3 महिलाएं, यानी कुल मिला के आगरा में 929 लोगों का चिकित्सीय परीक्षण होना है, जो 17 से कराया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सीय परीक्षण क्षेत्र मुख्यालय के जनपद आगरा की पुलिस लाइन में किया जाएगा, पुलिस लाइनों में ही होगा, उससे ये भी क्लियर हो रहा है। और जिसके लिए परिक्षेत्रीय कार्यालय के आदेश संख्या इतने द्वारा परिचित नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं एवं बोर्ड का गठन किया गया है, यानी दूसरे में दिया है कि कितने लड़के किस जिले से होंगे, किस राज्य से होंगे, और बोर्ड का गठन कर दिया गया और नोडल नियुक्त किए गए। दूसरे में है, पहले में आदेश था मेडिकल का, दूसरे में नोडल प्लस नोडल की नियुक्ति, मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति और अभ्यर्थियों का विवरण, कितने महिला अभ्यर्थी हैं, कितने पुरुष अभ्यर्थी हैं, किस जिले से हैं। तीसरे नंबर में दिया है कि उक्त संबंध में यह भी अवगत कराना है कि मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का विवरण पेन ड्राइव एवं बुकलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, यानी जो यहाँ पर मेडिकल होना है उनका पेन ड्राइव भर्ती बोर्ड से, वहां से पेन ड्राइव और उनका विवरण पेन ड्राइव और बुकलेट दोनों के माध्यम से दिया गया है यहाँ पे। तीसरे में यह, चौथे में है नंबर 4 पॉइंट है, मुख्यालय के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया जनपद आगरा की पुलिस लाइन में सभी कार्य दिवसों में संपादित की जाएगी। चौथे में है कि सभी कार्य दिवस जो सरकारी कोई छुट्टी न हो उनमें सब में मेडिकल परीक्षण होगा, जिसमें प्रत्येक दिन अनधिक 50 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा, यानी प्रत्येक दिन 50 लोगों से ज्यादा बुलावा नहीं भेजा जाएगा, केवल 50 लोग एक दिन में अधिक से अधिक मेडिकल कराने आएंगे। अभ्यर्थियों के
अब आपके लिए सुविधा बताई गई है कि अभ्यर्थियों के बैठने के लिए समुचित स्थान चिन्हित, जहां अभ्यर्थियों को बैठना हो, स्वच्छ पीने के पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था हो। आपके बैठने का व्यवस्था बढ़िया रहेगी, शौचालय की और पानी की। अर्थात दरोगा जी ठहरे ना, अर्थात दरोगा जी ठहरे भाई, कुछ तो एक्स्ट्रा व्यवस्था होनी चाहिए ना। इसके अतिरिक्त सहवर्ती स्थापत्य चिकित्सा परीक्षण हेतु जनपदीय चिकित्सा बोर्ड एवं मंडलीय चिकित्सा बोर्ड हेतु बैठने का पर्याप्त स्थान एवं पर्याप्त फर्नीचर, कुर्सी मेज व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। जलपान कैंटीन की व्यवस्था होगी, वो आपके भुगतान के आधार पर मिलेगी। जो अपने पैसों से आप कुछ खरीदना चाहें, खाना चाहें, वो खाएंगे, दूसरे में दिया है। और शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाण पत्र वाले एकीकृत उपकरणों का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसका सत्यापन समय से करा लिया जाए। यानी आपके परीक्षण में जो उपकरण को इस्तेमाल होगा, जैसे सपोज करिए आप लंबाई का फीता है, वो सत्यापित होगा, 2-3 आदमियों की पहले नाप के सत्यापन होता है। वेट मशीन है, 1 या 2 आदमियों का या किलो के बांट उस पर रख के वेरीफाई किया जाएगा कि ये सही नाप रही है। सत्यापन भी समय से उन यंत्रों का करा लिया जाए। यानी 4 नंबर में बताया गया कि आपके लिए प्लस स्टाफ के लिए जो करने आएगा, बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं होंगी, उचित स्थान होगा, कुर्सी मेज वगैरह होंगी, और जो डॉक्यूमेंट आपको नापने तोलने के लिए जो आएंगे उनका सत्यापन पहले ही करा लिया जाए। नंबर 4 में यह है। 5 में प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने हेतु सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करा ली जाए एवं आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी, माइक, साउंड, कंप्यूटर, सहवर्ती उपकरण, फोटो स्टेट, जनरेटर आदि सब की व्यवस्था हो। यानी जो आपके मेडिकल में जितने उपकरण लगेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी हो, लैपटॉप भी उपकरण हो, चाहे आपका जनरेटर हो, चाहे आपका इन्वर्टर हो, चाहे आपका माइक हो, यानी पूरी व्यवस्था पहले ही करा ली जाए जो उपकरण है। नंबर 5 में ये दिया है। 5 नंबर के अलावा अब आ जाता है नंबर 6। तो नंबर 6 पे मैं बताना चाह रहा हूं कि 6 पे चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थी अथवा उनके सहयोगी परिजन शांति भंग करना, उपद्रव करने की स्थिति में अन्यत्र करने को, हाँ, यानी बाई दफे कोई जैसे फेल हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो उसके साथ 20 आदमी और आए गांव से, घर से या शहर से, वो आके मां बवाल करें, तो शांति व्यवस्था भंग ना हो, उनके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और लगाया जाएगा वहां। कि कहीं जो पास होने वाले तो करेंगे ही क्यों, वो तो चाहेंगे कैसे ही भर्ती आराम से सिमटे, लेकिन जो फेल वाले होंगे वो बवाल वगैरह ना करें, कोई बात ना हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस लगाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कोई महिला ही असफल हो जाए, महिला पुलिस बवाल करें। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी एक व्यवस्था वैकल्पिक, ठीक है। नंबर 7, अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसी दिन अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्रवाई होगी। यानी जिस दिन मेडिकल होगा उसी दिन की दिया है कि चरित्र सत्यापन अभिलेखों की संवीक्षा होगी, पर बाई चांस रेयर केस में नहीं हो पाती है तो अगले दिन होगी। वह संभवतः उसी दिन करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है, लोग भी लगाए गए, इसमें दिया है। यानी उसमें जिसमें निरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में संवीक्षा दल का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक स्तर के कम से कम 3 सदस्य नामित किए जाएंगे। निरीक्षक स्तर के अध्यक्ष होंगे, उप निरीक्षक स्तर के सदस्य होंगे, 3 नामित होंगे कम से कम, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चरित्र सत्यापन के लिए जो लगाए जाएंगे। यानी ये भी दिया है कि इनका गठन करा के और परिक्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराएं कि गठन हो चुका है और कौन कौन नाम है, नाम दिए हैं। ये हो गया आपका नंबर 7। नंबर 8 है अभ्यर्थी के चिकित्सा परीक्षण अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की संपूर्ण कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात, जब आपकी पूरी कार्रवाई हो जाएंगी तो चिकित्सा परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा, चरित्र सत्यापन से संबंधित समस्त अभिलेख, रजिस्टर इत्यादि मूल रूप में अपनी मौजूदगी में बक्से में रखवाकर उसे सील्ड कराकर जनपदीय भर्ती कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्यालय द्वारा प्रदान किए जाने निर्देशों एवं चिकित्सा परीक्षण अभिलेखों की संवीक्षा, चरित्र सत्यापन से संबंधित प्रारूप प्रतियां संलग्न कर अग्रिम कार्रवाई, यानी जो मेडिकल और चरित्र सत्यापन वगैरह हुआ है वो आपकी समस्त प्रतियां एक बक्से में सील पैक करा के, जो हर परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर परिक्षेत्र में कार्यालय बनाया गया भर्ती संबंधित, तो उस कार्यालय में सील करा के रखी जाए, जिससे अग्रिम कार्रवाई के लिए वो भेजी जा सके, वो सील रखी जाए, कोई उन्हें छूने न पाए। ये दिया है आपके 8 नंबर में। और 9 नंबर में दिया है अतएव मुख्यालय के उक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के उक्त संदर्भित पत्र का भलीभांति अवलोकन कर चिकित्सा परीक्षण अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन संबंधी समस्त तैयारी पूर्ण कराकर 2 दिवस के अंदर, यानी इसमें कहा है आई सर ने कि 3 तारीख को तो उन्होंने लेटर जारी किया, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में जो मैंने व्यवस्था बताई है वो संपूर्ण करा के 2 दिन बाद मुझे इस व्यवस्था से अवगत कराएंगे। सर ये व्यवस्था कर ली गई है। तो दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं अब भी होगा कि नहीं, तो 100% श्योर आपका होना है। और मैंने तो सितंबर में ही आपको बता दिया था कि 1 अक्टूबर को सूचना आपके पास आ जाएगी
और मैंने 4-6 दिन में मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई देखो, एक व्यवस्था में समय लगता है। 50-50 लड़कों का बनाया जाएगा, यहाँ से 9 से 30 लड़कों का अगर हम होना है तो ऐसी हर जगह 50-50 लड़कों को बनाया जाएगा। 4-6 दिन का टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए 1 तारीख को ही ये लेटर आ गया, सब काम हो गए हैं। तो किसी जानकारी के विषय में मैंने बताया था, हल्की सी सूचना कहीं से मिल रही थी। तो दोस्तों, फिर भी कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। और भाई अब तो सब्सक्राइब कर लो, निवेदन है। अब तो प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको अपना बेहतर देने का। अब भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने ग्रुपों में ही फॉरवर्ड करें जो SI वाला ग्रुप है। दोस्तों नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, फिर इसी से संबंधित मोस्ट सूचना आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।